लुगाई बोली कि मेरे तो मेल कौन गाली, जाट परिवार से आते हैं, हमारे सोने का ज़्यादा थोड़ा वो है तो मैं भी छोरे का मेल जरूर गालांगा। तो 100 चंदन के पेड़ लगाए हैं, तो हो सकता है उसकी बहू आएगी तब तक तैयार हो जाएंगे। अभी 12 महीने की हैं, लेकिन 6 फीट हाइट से ज़्यादा हाइट। ले किसान 200-250 खजूर के पौधे लगा लेता है और पौधे 6 साल के हो जाते हैं। वो एक आराम से अच्छी खासी गाड़ी ओडी अफोर्ड कर सकते। रुपए में नहीं कमाना, अपने को ऐसा कमाना है कि अब तो डॉलर यूरो पौंड ही कमाने। तो शर्म आती थी, पूछते थे पापा क्या करते हैं, किसान बताने में शर्म सी आती। भीड़ हमें ताकत देती है पर हमारी पहचान छीन लेती है। मुझे गर्व है आज ये बताते हुए कि मेरे पास तकरीबन 7 कंट्री से लोग यहाँ के स्टे करके जा चुके हैं। एक कहावत थी, बोले पेड़ पीसा के पेड़ा के लागे हैं, लागे हैं पीसा पेड़ा के। मेरे पापा बोलते थे, बोले बेटा मेहनत करें, कुछ मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, मेहनत आप कीजिए, मेहनत करोगे तो आपको मदद करने वाले बहुत सारे लोग, और कोई मदद करे न करे ऊपर वाला जरूर मदद करेगा। हम मानते हैं किसी को भी, भाई वो फलाना आदमी बड़ा पीसा कमा हुआ है, जो मनी है उसको हम संपूर्ण जीवन मान बैठे। हकीकत ऐसी नहीं है। सगड़ा बहन राम राम, खबर लोग चैनल पर तारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल ये जो दृश्य देख रहे होते, ये मनाली, नैनीताल, शिमला, भटिंडा को नहीं, ये जो दृश्य ही अपने झुंझुनू, अपने राजस्थान में ही जो मैं थान दिखा रहा हूँ फिलहाल, उम्मीद भी कौन कर सका कि इस तरीके की भी व्यवस्था या फिर ये चीज़ जो कि गर्मी, फिलहाल अपने जो बारिश को सीजन है लेकिन बारिश नहीं होने की वजह देख रहे हैं कि काफ़ी गर्मी भी है। फसल थोड़ी दूर पर थान सूखी हुई नज़र आओगी, लेकिन ये पौधा आज भी हरे भरे हैं। और एक जो शानदार चीज़ दोस्तों, एक किसान की यह जो शुरुआत करी गई है, और वह भी अति शानदार शुरुआत। मैं रूबरू करवाऊँगा बा किसानों थाने पूरी जानकारी दिलवासी हूँ कि एक तो ये जो पेड़ ही ये क्या कहीं कौन किसान ही जो इनकी शुरुआत करी। और शुरुआत जी तरीका में आप देखा कि किसान ना हमेशा ही तरीका में देखो जाए कि एक गरीब किसान होगो, फाटा उटा भी का कपड़ा होगा, और हमेशा बेचार या फिर बेचारों सो या फिर भी बेबस तो आप किसान के बारे में सोचा। हाँ, लेकिन ये जो फिलहाल दृश्य देख रहे हो दोस्तों, ये अपने पिलानी का ही। और सौ पहली मैं एक किसान तक पहुँचना पहली मैं चाहूँगा कि एक बार ये दृश्य थे महसूस करो। और अठा का जो दृश्य, और ये है दोस्तों एक कॉटेज जो बनाए गए है, एक किसान जो इस तरीके की शुरुआत की। आज विदेशों भी लोग अठे घूमने के लिए और विजिट करने के लिए और रुकने के लिए आए हैं। जो मैं चाहूँ था दिखाना कि किसान की एक अद्भुत शुरुआत जो है दोस्तों, एक पूरा कॉटेज है जिसमें मैंने लोग विदेशों अठे रुकने के लिए, रहने के लिए और इस प्रकृति को आनंद लेने के लिए आए हैं। बहुत सी बार देखा जाए कि अपना जो राजस्थान का लोग ही वे पहाड़ा में जाएं और फिर वे देखें कि भाई अपन बड़े सुकून मिलेगा, लेकिन एक किसान इस तरीके की व्यवस्था करी कि आज लोग विदेशों चाल चाल के बैठे आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं बातचीत जो कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे साथ हैं मुकेश जी मांझू। नमस्कार जी, जो कि मैं पूरी तरीके में रूबरू करवासी हूँ, पूरी जानकारी में थान दिलवासी हूँ कि कठाऊँ तो ये चीज़ की शुरुआत करी गई। और ये इतना शानदार दृश्य, और अभी तक की कठाऊँ किसान आके अठे विजिट कर चुके हैं। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो भगवान पूरी जानकारी जो थान मिल जाएगी। एक तो कि ये पेड़ क्या कहीं की तरीका किसान है जो लगातार आ चीज़ पर मेहनत करी, ज्यों आज ये यहाँ का नज़ारा बन रहे हैं। और दोस्तों एक अद्भुत दृश्य तो मैं थाने दिखाऊँ कि मतलब जिस तरीका भैया का आज आप देखा कि बहुत सा जो पक्षी ही जो एकदम लुप्त होता जा रहे हैं, लेकिन ई जो कॉटेज के आसपास में लगभग जो 100 की संख्या का मान भैया का घोंसलापन जो मिल जाएगा। और प्रकृति संजोग के रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बातचीत करना चाहूँ सर, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, राम राम। कठाऊ शुरुआत हुई सर, ये जो एक देखा कि शायद जब मैं भी थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हो तो मैं भी सोचूँ ठीक है कोई किसान है जो तैयारी कर रहे हो, जो भी प्रयास कर रहे हो कि भाई कुछ अलग करो जाए, लेकिन आज अठे आके देख रहे हो और ये चीज़ सुनने मिल रही है कि आज अलग अलग देशों लोग आके अपने अठे रुक के और विजिट करके जाए। शुरुआत कठाऊ हुई की? देखो शुरुआत तो धरती से हुई, धरती माता है, किसान परिवार से हूँ और भारतीय सेना में सर्विस की, बहुत सारे देशों में तकरीबन 20-22 देशों में यात्रा की, 20-22 देशों में गया। लास्ट में ये है पक्षी कहीं भी उड़ के जाए अपने घोंसले में आता है, तो ये घोंसला अपना घर परिवार अपना समाज ही घोंसला था। खेती बाड़ी करनी थी, कुछ अच्छे तरीके से करना था, कुछ अलग तरीके से करना था, मन में थी अच्छी जगह सर्विस की। किसान के प्रति एक वो जैसे आपने बताया कि बेचारा और दुखियारा, इस टाइप की सी जो भावनाएं हैं समाज में, उस भावना से निजात पानी थी
मेरे पापा किसान थे, मैं खुद खेती स्कूल में पढ़ता था, बिरला के स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो शर्म आती थी, पूछते थे पापा क्या करते हैं, किसान बताने में शर्म सी आती थी। आज मेरा बेटा बोलता है ऑर्गेनिक फार्मर है मेरे पापा, तो वो एक प्राउड का विषय है। सर बिल्कुल, आज भी शायद भी अगर कोई बड़ी स्कूल में अगर जैसे जाते होगा तो कोई भी बेटो अगर आपका पिता के बारे में बताओ कि अगर खेती करें तो बान आज भी थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, ये सिर्फ खेती के काम है। लेकिन यह खेती अगर एक बार में बताया जाए, अगर कोई बेटो आपका पिता ने कोई भी बेटो स्कूल में जाके बताओ कि भाई हमारे तो ये तरीका विजिट करना हो है, तो बिन प्राउड को नहीं महसूस हुए, प्राउड महसूस हो। दूसरा एक बात और भी है कि आप यदि आपको जानकारी है, आप समर्थ हो, आप अच्छी खासी एजुकेशन ली है, अच्छी जॉब की है, तो आप कुछ अलग कीजिए। एक कहावत है बहुत अच्छी कि भीड़ हमें ताकत देती है पर हमारी पहचान छीन लेती है। तो यदि आप, मैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में लोग कर रहे हैं वैसे ही करते रहता है, तो आज हो सकता है कि आप और हम रूबरू नहीं हो पाते। कुछ अलग करना है, सफलता तो बाद की बात है, पर कुछ अलग करो और कुछ मतलब जुनून से करो, जोश से करो। मुझे गर्व है आज ये बताते हुए कि मेरे पास तकरीबन 7 कंट्री से लोग यहाँ आके स्टे करके जा चुके हैं। बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं और इस खेती बाड़ी की वजह से मुझे इतने मान सम्मान मिले हैं, मैं सोच नहीं सकता था। MA BEd हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चाहता तो आराम से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर की नौकरी कर सकता था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा सुकून है, कई गुना ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, कई गुना ज़्यादा मतलब खुशी है, मन को खुशी है। गौ माताओं की सेवा में, प्रकृति के बीच में, गोद में, कोई टेंशन नहीं, कोई माथापची नहीं कि अपन क्या पहन रखा है, क्या कैसे घूम रहे हैं, कपड़ा खेत है, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, क्या है। तो ये ऐसा सौभाग्य दे रखा है। कोई नहीं रिपोर्टिंग कौन करनी, कोई नहीं कोई टारगेट कंप्लीट नहीं करना है, कुछ भी टाइम पर जानो नहीं, जब उठो तब काम लाग जाओ, जब है आराम कर लो। ये सब प्रकृति का सौभाग्य है। ये जो सब कुछ भी है वो आप यदि नेचर के साथ में, मदर नेचर के साथ में हो, तो वो आपका सपोर्ट करती है, हर तरीके से करती है। और किसान भाइयों से मेरी एक विनती है कि वो अपने इनकम के सोर्स मल्टीप्लाई करें। वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। वो जैसे गाय पाल के गायों की बछड़ियाँ तैयार कर सकते हैं, गायों का घी बेच सकते हैं, गायों का दूध बेच सकते हैं, गायों के गोबर से केंचुए खाद बनाए कर सकते हैं, साथ में एक छोटा सा पोल्ट्री का कर सकते हैं, साथ में अपने फार्म पे घोड़ी रख के हॉर्स फार्मिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ में हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं। एक छोटे से हिस्से में 2, 4, 5 बीघा में बगीचा जरूर लगाएं। एक कहावत ही बोले, पेड़ पीसा के पेड़ा के लागे हैं, लागे हैं पीसा पेड़ा के, बशर्ते आप सही पेड़ों का चुनाव करें तो पैसे लगते हैं पेड़ों के। बिल्कुल दोस्तों, मैं सिर्फ एक जगह ही खड़े न होके बहुत सा सवाल ही, बहुत सी बात ही मैं नीचे घूमते हुए बातचीत करना चाहूँगा और एक एक जो जानकारी थान दिलवाना चाहूँगा कि आखिर ये एक तो पेड़ और ये फल क्या को है दोस्तों, जो शायद बेर टाइप में या फिर इस तरीका में अपन लाग रहे है, क्या की खेती मुकेश जी के द्वारा करी जा रही है। और सब बड़ी चीज़ की मैं यह भी जानकारी थान दिलवाना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल ये आपका खेत में क्या खेती कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई, जो अलग अलग खेती की बात करी जा रही है। दोस्तों ये 2 कॉटेज बना रखे हैं, एक नीचे है, दूसरा ऊपर है, जो सेम ही है, मैं थान दिखाया। सर मैं यही चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी जो बातचीत करी जा रही है कि भाई अलग अलग खेती करी जाए, आपने खेत में फिलहाल थी क्या क्या की खेती अठे कर रहे हो? देखो मैं आज से 10 साल पहले यहाँ शुरुआत करी ही। मैंने 6 साल हो गई रिटायरमेंट लिया, भारतीय सेना में हो, फिर NSG में था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कमांडो था, CH में काउंटर हाईजैकिंग स्क्वाड्रन में। 10 साल पहले 5 बीघा में मैंने किन्नू मौसमी के पौधे लगाए थे। ये जैतून के पौधे आपको दिख रहे हैं, ये ऑलिव ऑयल के पौधे हैं, जिसको हिंदी में जैतून भी बोलते हैं। ये 8 साल पुराने हैं और 5 साल पुराना मेरा खजूर का बगीचा है और अभी एक नया मौसमी का बगीचा लगाया है 4-5 बीघा में। इसके अलावा मैं 8 बात करते हुए खजूर तक पहुंचना चाहूँगा और भी दौरान बीच में जो चीज़ की सर बात करी कि मैं गौ माता की सेवा करूँ, मैं हॉर्स फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं जो आपने बताया जा रहा है पोल्ट्री फार्म, तो एक खेत में अति मल्टीपल चीज़ ही जो कर रखी ही। और सर उम्र कितनी है अभी फिलहाल मैं जानना चाहूँगा? तो 40 साल ही है। 40 साल उम्र के अंदर इस तरीका सर्विस करके और फिर ये शुरुआत करना एक बहुत बड़ी बात। आज मैं युवा के लिए यही चीज, और हालांकि देखा तो धीरे धीरे सर ये प्रयास हो रहा है भी, युवा जुड़ रहे भी। देखो मेरे से अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों से प्रेरणा मिली, बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला और लोग तैयार हैं आपको बताने के लिए भी तैयार हैं, सीखने के लिए भी तैयार हैं। देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेरे पापा बोलते थे, बोले बेटा मेहनत करें, कुछ मिल रहा तो नहीं छोड़ना चाहे। बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, मेहनत आप कीजिए, मेहनत करोगे तो आपको मदद करने वाले बहुत सारे लोग, और कोई मदद करे ना करे ऊपर वाला जरूर मदद करेगा। बिल्कुल। देखो सर एक जो देखो 8वीं घोंसलो है भैया को की तरीका, मतलब ये आनंद प्रकृति का सुकून। एक जो मैं छोटी सी ये चीज कई बार यहाँ बैठ के सोचा तो ये चीज दिमाग में आवा कि आखिर सक्सेस है कि जीवन में सक्सेस क्या है। आज मार्केट में जाके देखा सर अत्तू मतलब अत्तू पॉइजन है कि समझ ही कौन पाऊँ कि बीकू की तरीकों बचो जाए। वो क्या है कि यदि हम प्रकृति के साथ में रहेंगे तो वो मतलब हम मानते हैं किसी को भी भाई वो फलाना आदमी बड़ा पैसा कमा हुआ है, जो मनी है उसको हम संपूर्ण जीवन मान बैठे। हकीकत ऐसी नहीं है।
भाई तन भी स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। तभी तो हाँ, चीज तभी possible रहेगा। है। आपका तन स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, आपके विचार स्वस्थ हैं, तो आप हर तरह से स्वस्थ हो। तो उस चीज़ के लिए आपको गौ माता एक बहुत बड़ा सहारा है आपके। आप जैसे पीछे देख पा रहे होंगे, तो ये गायें खुली रहती हैं, मैं बांध के नहीं रखता इनको। सुबह शाम इनकी मिल्किंग के टाइम इनको बांधते हैं, बाकी गाय खुली रहती हैं। दूसरा इसके साथ साथ हाँ, ये बड़ी शांत होती हैं। देसी नस्ल की गायों का संवर्धन करो। हमारे दादा परदादा देसी नस्ल को ही रखते थे, देसी नस्ल रहती थी। अभी हमने दूध के लालच में ये अंग्रेजी नस्लों का चुनाव कर लिया, ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में वो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। सर की है ये जो खेत है आपनो एक मैन की चीज ही जहाँ मैं शुरुआत करी एक कोटेज हूँ। कोटेज के बाद में जो आपने जो जैतून को पेड़ जो दिखाया, और भी के बाद में अभी मैं गाय तक पहुंचा और अभी पीछे दिख रहे हैं जो खजूर भी आपने खजूर का बगीचा जो शुरुआत तो आप दोबारा भी सवाल पर पहुंचा कि अभी आपने खेत में मल्टीपल जो खेती की बात करी जा रही है, तो कौन सी फार्मिंग अभी अटे करी जा रही है? देखिए, थोड़ी सी इच्छा ये थी कि मुझे हर महीने 2 महीने से इनकम होनी चाहिए। तो महीने 2 महीने से इनकम होने के लिए जैसे हम जनवरी महीने से शुरू करते हैं। मेरा बेरों का बगीचा भी है कि तो बेरों का बगीचा तो जनवरी फरवरी में बेर तैयार होते हैं, तो जनवरी फरवरी में बेर से इनकम हो जाती है। जैसे ही आता है मार्च अप्रैल आता है, तो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप गेहूँ सरसों चने बोते हैं, तो वो कटाई का टाइम होता है, तो उससे आमदनी हो जाती है। उसके बाद में आती है मई जून, तो जून में अपने खजूर तैयार हो जाते हैं। फिर जुलाई अगस्त आता है, तो जून जुलाई 2 महीने खजूर चलते हैं। जुलाई अगस्त आता है, अगस्त में ऑलिव की हार्वेस्टिंग होती है। फिर सितंबर अक्टूबर में मौसमी तैयार हो जाती हैं। उसके बाद ये दोबारा सितंबर में अपने बाजरे मूंग वाली ये फसल ये निकल जाती है। तो कुछ ऐसा रहता है। फिर किन्नू है, तो अक्टूबर नवंबर में किन्नू हो जाते हैं। तो हर महीने 2 महीने से हमें कमाई का कुछ ना कुछ हमारे खेत से बिक्री होता रहे, ताकि हमारा जो खेत की इनपुट कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, मतलब जेब में कुछ ना कुछ आता रहे, ताकि आपनो काम आराम से चलते रहे। तो कुछ ऐसा कुछ मॉडल सोच के सारी चीज़ें तैयार करी। कुछ लंबा भी सोचा, थोड़ा आगे का भी, 15 साल आगे हमें किसी पौधे से, जैसे सौ चंदन के पेड़ लगा रखे मैंने, और आंसी में लगाया। लुगाई बोली कि मेरे तो मेल कौन गाली, जाट परिवार से आते हैं, हमारे सोने का ज़्यादा थोड़ा वो है तो मैं भी छोरे का मेल जरूर गालांगा। तो 100 चंदन के पेड़ लगाए हैं, तो हो सकता है उसकी बहू आएगी तब तक तैयार हो जाएंगे। अभी 12 महीने की है, लेकिन 6 फीट हाइट से ज़्यादा हाइट ले ली। सर मैं चाहूँ मैं भी दिखाया बैठा तक भी पूछा चंदन पहले एक बार आप ये खजूर तक पहुंचा। सर खजूर कै साल को यो खजूर होगो की तरीका में यो लगाए हो गयो? और के पौधे हैं। अच्छा, ये खजूर के 5 साल के पौधे आपको जो दिखाई दे रहे हैं। मेरे खेत में खजूर की 2 वैरायटियां हैं। यहाँ पे 250 पौधे हैं। एक दूसरा खेत अपने पास, वहाँ भी खजूर के पौधे हैं। टोटल 700 के आसपास पौधे हैं जी। तो ये खुनेजी वैरायटी के पौधे हैं, जो चेरी रेड कलर के होते हैं, लाल कलर के लगते हैं फ्रूट। अब की बार इनमें औसत जो उत्पादन आया था तकरीबन 40 से 50 kg के आसपास आया था। कुछ पौधे ऐसे थे जिनमें 80-90 किलो भी था, तो कुछ पौधे 20-25 किलो वाले भी थे। एक पौधे की 80 से 90 एवरेज नहीं, एक पौधे की एवरेज इस साल 40 से 45 हाँ, 50 kg के आसपास आई। लेकिन अगले साल हो सकता है कि ये एवरेज 70-80 किलो भी आ जाए। और बरही वैरायटी है। 5 साल को यो एक पौधो है। 5 साल को ये पौधो है। और 3 साल जो 2 सालों प्रोडक्शन ले रहे होते 2 साल। चौथी साल जब 4 साल को हो तो 20 साल ने फल दे दिया है। तकरीबन कोई का 20 किलो, कोई का 15 किलो, कोई का 25 किलो यहाँ लग गया। अब की बार अच्छो प्रोडक्शन आयो। अगली साल मेरे को उम्मीद है कि कोई भी पेड़ मतलब 60-70 किलो से कम नहीं रहेगा। अच्छा है, मतलब 25 बाय 25 की दूरी पे लगता है। 4 बाय 4 का खड्डा कीजिए, बढ़िया खाद डालिए, अच्छा पौधा है। पानी की कितनी रिक्वायरमेंट हो? पानी की पूरे साल जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जब फल लगते हैं तब थोड़ा पानी चाहिए इसको। बाकी चाहे नॉर्मल बारिश हो जाए या फिर तो भी चल जाए, महीने में एक बार डाल दो तो भी। गर्मियों में इसमें फल खूब लगते हैं, तो उस टाइम में इसको पानी चाहिए। हर हफ्ते इसको पानी चाहिए। हफ्ते में एक बार खड्डा भर दो आप, बहुत है इसके लिए। मल्टी रूट पौधा है, मरता नहीं है। कितनी हाइट की होगी? हाइट वो एक कहावत थी ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। लेकिन इसके फल अति दूर नहीं लगते, इसके जड़ों में फल लगते हैं। इसकी हाइट भी इसकी हाइट 80 साल इसकी प्रोडक्टिविटी लाइफ है। 80 साल इसकी उम्र है जब उत्पादन देगा। तो 80 साल का होगा तब तक तकरीबन 40 फीट का जाएगा। अगर हर एक किसान को बेटो सरकारी नौकरी न छोड़ के यहाँ सोचे कि मेरा बाप को ये व्यवसाय है, मेरी पुश्तैनी जो चीज़ ही मैं करूँ और एक ही चीज़ शुरुआत करे, तो दोस्तों क्यों को नहीं आज किसान समर्थ हो उसका इस चीज़ में। यदि किसी किसान 200-250 खजूर के पौधे लगा लेता है और पौधे 6 साल के हो जाते हैं, वो एक आराम से अच्छी खासी गाड़ी ओडी अफोर्ड कर सकता है। बस शर्त ये आती है, देखो। और सर एक चीज यह भी कि डॉलर और यूरो और वह चीज भी कि भाई बम एक किसान है जो फिलहाल कमा रहे है। नहीं, वो तो थोड़ा सा क्या था
कि मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं बिरला स्कूलों से पढ़ा हूँ, बहुत सारे दोस्त यूएस में, कनाडा वनाडा वहाँ रहते हैं, तो वो आते थे तब दिखाते थे हमारा डॉलर ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ऐसी मन में इच्छा थी कि नौकरी करके आए, काफ़ी सैलरी थी, सब कुछ थी कि यार अभी तो रुपए में नहीं कमाना, रुपए में कमाते तो मास्टर पटवारी उटवारी लग जाते, रुपए में नहीं कमाना, अपने को ऐसा कमाना है कि अब तो डॉलर यूरो पौंड ही कमाने। तो अभी मेरे जो कॉटेज हैं वो एयरबीएनबी पे, गूगल अपना इस पे, ट्रिप एडवाइज़र पे, booking.com पे, इन पे जो फॉरेन की वेबसाइट है, अमेरिका की, यूके की, फ्रांस की, उनके ऊपर लिस्टेड हैं। तो वहीं से गेस्ट आते हैं। तो जो गेस्ट आते हैं तो उनके जो चार्जेस हैं वो $60 हैं, या किसी के 60-50 यूरो हैं, 55 यूरो हैं, वो अलग अलग चार्जेस हैं। तो वो यूरो में देखे जाते हैं। प्राउड ये चीज़ें सुन के जब हो रही है आज की, एक किसान जो कि आज गांव में और वापस भी धरा पर आके और आज पाउंड में, यूरोज में, आज डॉलर में पैसा कमा रहे है। तो दोस्तों किसान कठी कमज़ोर को नहीं, बस बशर्त बस यही है कि बिन समझण की, खुद की ताकत पहचानने की ज़रूरी है। और आज रेगुलर कोई भी हर चीज़ सौ बड़ी चीज़ की, कोई भी कोऑपरेटिव चीज़ में अगर कठे भी जाके कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़े सौ बड़ो यो रहे कि टारगेट कंप्लीट करनो, टाइम टू टाइम रूटीन पे जानो, छुट्टी नहीं मिलनो। एक सौ बड़ी की अगर आज परिवार में कुछ भी हो रही तो भी आदमी छुट्टी कौन मिलेगी, लेकिन आप पेड़ा के बीच में रह के शायद मन कौन लगा। अगर आप 7 दिन में एक बार भी केयर कर ले हाँ, तो ये 7 दिन अपन 6 दिन आराम करने के लिए देश के नहीं, आराम करने के लिए भी देश के पेड़ बात करते हैं हमसे। आप पेड़ों के टच करते हो, हाथ करते हो, चलो आप जब तक लास्ट तक पहुंचोगे एक लाइन में तो आप फील करोगे कि वो आपको बोल रहे हैं हाँ आप कैसे हो, वो पूछते हैं आपसे। बस वो दिक्कत ये है हमारे और इनके बीच में, वनस्पति के बीच में जो गैप है, उस गैप को दूर करो। बहुत मदद करते हैं पेड़, बहुत मदद करते हैं, हर तरीके से मदद करते हैं। प्रकृति आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आप एक कदम आगे बढ़ाओ। और दूसरी अब एक और चीज़ रिवील करी जा रही है, हॉर्स फार्मिंग। तारा है मेरे पास, 2 घोड़ियाँ हैं जी। एक घोड़ी मेरा दोस्त आया हुआ है बाहर से, तो वो लेके गया हुआ है, वो काले कलर की है, ये नीली चंबी है जी, इसका तारा नाम है। वैसे इसको ब्याह शादियों में कहीं बाहर नहीं लेके जाते, लेकिन अपने पास जो गेस्ट आते हैं उनके रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके लिए इसका राइडिंग करने के लिए। तो उससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो कोई भी अपने पास गेस्ट आता है तो वो हमें पे करता है इसकी राइडिंग का जी, या फिर जैसे बिट से या बाहर से जो लोग आते हैं बच्चों को राइडिंग कराते हैं वो पे करते हैं। तो ये हमारा कुछ नहीं खा रही, ये अपना ही कमा के खा रही है। अपने को तो खाद दे रही है, बच्चे अपने राइडिंग करने के लिए दे रही है, अपनी शान बढ़ा रही है। इसमें कुछ नमक भी डाला है? नमक का तो वो रखा हुआ है, ये देखो दोस्तों, सेंधे नमक का रखा हुआ है। हाँ, ताकि फसल जो पशु के कीड़ा वीड़ा नहीं पड़े, कीड़ा भी नहीं पड़े और कद भी चाटे, उनको चरचराट चाहे थोड़ा सो। हाँ, ये भाई हेल्दी भी है, ये चीज हेल्दी चीज है। क्योंकि नॉर्मल अगर पशु को ध्यान कौन रखे जाए, लेकिन अगर ये चीज लाके रख दी तो डाइजेशन सिस्टम वो सारा ठीक रहता है। इसमें भी रखते हैं, गायों वाले में भी रखते हैं, दोनों में रखते सर। पोल्ट्री फार्म कड़ी सी रखूं, बाहर से दिखाता हूँ। हाँ, पोल्ट्री फार्म दूसरी साइड भी देखूंगा दोस्तों, क्योंकि आज एक कि देश की सेवा करी, मन जानकारी मिली, तो क्यों ना अपना जो, और ये एक शायद ये खाद तैयार करी जा रही है, केंचुए की खाद तैयार करी जा रही है। तो किसान आपके खेत में, देखो ये केंचुए खाद तैयार हो रही है सर, सेल भी करो या फिर अपने? अपन तो अपने पौधे, हर साल मैंने अपने आप से वादा कर रखा है कि मैं 100 पेड़ नए लगाऊंगा हर साल खेत में 100 पेड़ नया लगाऊंगा, ताकि कुछ पेड़ पुराना भी हो जाए या फिर निकल भी जाए या नहीं निकले तो अपन नए लगा दें कोई बगीचों। तो वो अपने आप से प्रॉमिस कर रखा है उसकी पूर्ति के लिए। ये हमारे पास 15 कड़कनाथ मुर्गियां हैं जी। वो धोनीन का बहुत बार नाम सुना होगा, धोनी कड़कनाथ मुर्गियां पालता है, कड़कनाथ मुर्गियां पालता है। तो ये कड़कनाथ मुर्गियां हैं। सुबह शाम इनको बाहर निकाल देते हैं, दिन में ये अंदर रहती हैं। अभी दोस्तों ये भी देखो, ध्यानु गोरू करके सुन रही है कि कुछ बात करी जा रही है लेके भी। तो ये सिर्फ एग्स पर्पज के लिए, बाकी ऐसे नहीं कि इनको खाने वाला काम नहीं है। एग पर्पज के लिए डबल फायदा है। एक तो विटामिन B12 की कमी, आजकल कोई भी ब्लड टेस्ट कराता है तो सब में विटामिन B12 की कमी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन B12 देसी मुर्गी के अंडे में मिलता है। तो एक तो वहाँ की उसकी पूर्ति हो जाती है अपने खुद के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा है, अंडा अच्छा है, कैल्शियम वैल्शियम की सब कुछ पूर्ति करता है। और तीसरा, मेरे पास जो गेस्ट आते हैं उनके ब्रेकफास्ट के लिए हम ब्रेड आमलेट दे देते हैं, एक मेनू में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगी, तो ये भी अपना कमा के खा रही है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ यह भी कि आपने जो अगर गाय के साथ में रहे हैं तो बठिन जो कुछ चीज़ जंतु कुछ हम खोलते हैं तो ये जया वगैरह है, ये बात चिड़ा सब काट खा ली। ये मेरे पास 50 मधुमक्खी के बक्से भी हैं। अच्छा, बाकी तो हिमाचल भेज रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स इधर रखे हुए हैं। मतलब मधुमक्खी पालन भी यो भी करो कुछ टाइम? नहीं करियो को नहीं, अभी वापस बक्सा लेके आओ अपनी झाड़ी में, जैसी फ्लावरिंग आ जाएगी वो बॉक्स वापस लेके आ जाएंगे। अभी गर्मियों में तो मधुमक्खी बैठाऊं लेके आओ या फिर मधुमक्खी अपना आप आ जाएंगे? अपना अपनी बॉक्स है, उन बॉक्स में मधुमक्खी है तो बॉक्स के बॉक्स ले आते हैं।
तो वो अपने पास यहाँ 50 बॉक्सेस हैं मेरे पास, 10 तो अभी स्टैंड बाई में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, 40 बॉक्स आएंगे। तो वो क्या है अपने खेत में उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है, क्या नाम है, पोलिनेशन के लिए, जो फसलों में परागण के लिए। हाँ, एक मक्खी एक व्यू हाँ। बैठ के दूसरा पर जाएगी। हाँ, दूसरा पर और जाएगी, तीसरा पर जाएगी। दोस्तों कि मैं इसी वीडियो में सर ये चीज़ कंप्लीट आ जाएंगे अभी मन लाग रही हो को नहीं, क्योंकि मैं पीछे देख रहा हूँ बाजरों भी शायद काट के अभी खड़ी कर दी गई है, जुड़ा लगा दिया गया है। ये जगह खाली पड़ी है, इसमें खजूर का बगीचा और लगाना है। इसमें पुराना 10 साल पुराना किन्नू मौसमी का बगीचा था, वो उसको शिफ्ट कर दिया हमने दूसरी जगह। तो यहाँ और खजूर का बगीचा लगा रहे हैं, बड़ी नस्ल के खजूर के पौधे लगा रहे हैं। कि खजूर के बीच में भी जो आपने ये रेगुलर फसल नहीं करी जा सके। हाँ, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, एक फसल लेते हैं, एक फसल लेते हैं, दूसरी फसल नहीं लेते, एक फसल लेते हैं। चाहे बाजरे की करवा लो, चाहे बाजरे वाली नहीं लेते, गेहूँ। हाँ, गेहूँ भी नहीं लेते, अपन चने बो देते हैं, सरसों बो देते हैं, या मेथी बोते हैं, वो फसल लेते हैं। ये वाली फसल नहीं। तो फिर गेहूँ और बाजरो खाने के लिए बाहरों खरीदे जाए? नहीं, बाजरो बाहर आपको दिखाओ। अच्छा, वो भी खेत में, मतलब दूसरी। ये बाजरा अपना ही है, इसके पीछे उधर खेत है, उसका बाजरा है, उसका बाजरा काट के रख दिया। ये बेर की खेती कर रखी है। हाँ, क्योंकि दोस्तों यो एक क्या को पेड़ है, ये मीठी इमली, जो क्यों इमली इमली आती है मीठी, उसका है, अगले साल फ्रूट दे देगा। अभी कै साल को हुए हो? अभी देखो इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई। हाँ, देखो ये इसकी फ्लावरिंग कै साल को हुए हो? ये 6 साल को होगा, ये फ्लावरिंग शुरू की इमली, अगले साल फल दे देगा। कि मैं यही चीज़ जानना चाहूँ कि आज बहुत सा शायद युवा ही जो किसान ये चीज़ खुद अपना आप में ये मान लें कि यार मेरे को कुछ ही को नहीं, वो सब कुछ है, पर बात ये आती इच्छा शक्ति। आप इच्छा शक्ति दिखाओ, आपका सब काम हो जाएगा। वो शर्त यही है कि आप मेहनत से पीछे मत हटो और अपनी इच्छा शक्ति दिखाओ। लोग बोल रहे हैं कि बोले यार ये नहीं होगा, झाड़ियों के तोते खा जाएंगे। वो 40,000 रुपये का झाड़ लगा दिया और बेर भी के 1,40,000 के। अब वो उसी से निकल के बस जाल लग गए, उसी से निकल के लग गए। एक बार लगा दिया, 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा ढीला हो रखा है। हाँ। ये आंधी तूफान में ढीला हो गया, इसको दोबारा टाइट कर देंगे। तो ये थाई एप्पल बेर की झाड़ियाँ हैं, बाल सुंदरी और अपना कश्मीरी रेड एप्पल बेर है, तो अच्छी खासी प्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके बीच में देख रहे हैं ये सारे के सारे चंदन के पेड़, ये चंदन का पेड़ लगा रखे हैं। ये 100 पेड़ हैं इन सब के बीच में। देखो तो अच्छी खासी हाइट है। और यो हाथी घास, हाँ, ये सुपर नेपियर घास, सुपर नेपियर जिन हाथी घास भी आपने बोले जाए है। नेपियर घास है। क्या बात है दोस्तों, मैं मतलब ये चाहिए ना किसान अगर आज खुद एक बार थोड़ी सी, क्योंकि आज हर एक किसान आपका बेटा पढ़ा हुआ है, तो वो पढ़ा के अगर बिन ही ये चीज़ों पर थोड़ा भी अगर ध्यान दिया जाए तो ये लगभग सर कति दूर में अभी आप विजिट करे हो, ये लगभग कति दूरी है। हर जरूरी थोड़ी कि कोई का 100 बीघा हुआ है वही किसान ये कर सके है। नहीं, देखो क्या है, कोई भी चीज़ को मेरे पास ज़मीन ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा स्केल में लगा लिया जी। सब चीज़ों के 500, 400 पेड़, आप 200 लगा लीजिए, 150 लगा लीजिए। हाँ, पैदावार तो वो भी देंगे। जरूरी नहीं कि आपने एरिया को देख के, अपने पानी को देख के, ज़मीन की परिस्थिति देख के और वो चीज़ का चुनाव कर सकते हो। देखो झाड़ी अपने एरिया में खूब सक्सेस होती है, ऑलिव अपने एरिया में खूब सक्सेस है, खजूर अपने एरिया में खूब सक्सेस है, अमरूद में थोड़ी समस्या आती है। पहले लोग सोचते हैं कि खजूर तो शायद कोई नदी के किनारे कोई बठीन होता होगा, लेकिन अब खजूर अपने मतलब बालू माटी भी और मौसमी भी अपने एरिया में खूब सक्सेस है। अभी देखोगा पर एक नया बगीचा लगाया हमने। अच्छा, मौसमी को? हाँ, ये 12 महीने का, पिछले साल लगाया था इसको जुलाई में, तो 12 महीने का हो गया। तो सारी चीजें सक्सेस हैं दोस्तों। एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये अनार के पौधे देख रहे हैं, बिल्कुल 10-12 अनार के पौधे हैं। जो गेस्ट आते हैं उनके लिए छूट है, आप अनार तोड़ और खाओ, ताकि नेचुरल फील। पौधे लगा रखे हैं तो हम अमरूद बेचता नहीं, 20 पौधे अमरूद के तो कि आप तोड़ और खाओ, तो वो नेचुरल खाएंगे तो अपने पास बार आएंगे, अपने पास जुड़ जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ लेके जाएंगे। भाई मेरा घी है 2,000 रुपये किलो बिकता है। विदेशी गायों का घी है, जो दूध गेस्टों दे देते हैं, एक्स्ट्रा होता है तो उसका घी दे देते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी किसान की समस्या है, किसान सरेंडर कर देता है मार्केटिंग की, भाई कौन खरीदे वो। आप यदि एक किसान 5 अच्छे परिवार, जो धनाढ़ परिवार हैं, जो समृद्ध परिवार हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, ऐसे 5 परिवारों को वो अडॉप्ट कर ले कि ये 5 परिवार हैं, इनको आपको मैं फल सब्जियाँ साल के मतलब उनको मैं प्रोवाइड करूँगा। हाँ, तो वो उस किसान का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 10 लाख रुपये होगा, तकरीबन 10 लाख रुपये होगा। आप हिसाब जोड़ के देख लेना दोस्तों। यही एक छोटा सा प्रयास कि अपने किसान समृद्ध बनाया जाए और बिन
ये तरीकों में चाहूँ कि आपने सिखावाटी की जो भी यहाँ का किसान ही जो लगातार इस तरीकों काम कर रहे हैं बात तक ये चीज़ पहुँचाई जाए, आने वाली पीढ़ियाँ ये चीज़ बताई जाए ताकि वह कर सकें। जो लोग आज ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई खेती दूर हो रहे हैं, खेती छोड़ता जा रहे हैं, वह नहीं, खेती सिंपल सी मैं बात बताना चाहूँगा। ये आपके सामने सुपर नेपियर घास है जी, देखो यहाँ से लेके उस कोने तक काटा है और हाँ। मेरे हिसाब से 40 फीट होगी, 45 फीट होगा, हाँ 40-45 फीट हाँ, का ही इसको काटा है ये हमने। मतलब हाँ 2 पाइप मान ला हाँ, आप। 2 पाइप मान लो, 2.5 हाँ। पाइप होगी। हाँ तो ये 2 पाइप का ही 40,000 रुपये का बेच दिया हमने। इसकी 2 रुपए की एक स्टिक बिकती है, एक जो गांठ, स्टिक ये एक जो गांठ। एक ये जो पेड़ी आपाइन बोला, पेड़ी बोला, हाँ। 2 रुपये बिक जाए, 8 से काट दी तो ये 2 रुपए की बिकती है। हम्म तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी सारी पेड़ियाँ हैं। तो और ये खेत में हो रहा है। कोई एक्स्ट्रा एक ले कोई एफर्ट कौन करे जा रहे हो? बस हरे चारे की दिक्कत नहीं थी, बाजरा खूब भरा है, बाजरे की सिट्टी तोड़ो, गायों को हरा चारा डालो। तो मैंने इसके बीज के लिए रख लिया कि भाई इसका बीज बेचेंगे। तो इसका बीज यही है, इसकी गांठें बिकती हैं इस गांठे बिकती और ऊपर का एक्स्ट्रा है तो वो अपन। और दोस्तों जरूरी को नहीं कि अपना कन 4 को ट्यूबवेल हुए तो ये आप कर सका। ये देखो यो जो एक फार्म पॉन्ड भी है और बिन सारे घर से कनेक्ट कर पूरा घर से कनेक्ट करके कर रहा है। सर गवर्नमेंट का तो अभी तक ये पहला किसान हूँ मैं अपने झुंझुनू जिले का जो पहाड़ी क्षेत्र के अलावा जिसको फार्म पॉन्ड मिला था। और जब दिया था तब ये बोला था कि पानी का भरेगा नहीं और भगवान की कृपा से बरसात के पानी से भरा हुआ है। और इसमें तकरीबन 3.25 लाख लीटर पानी है। यो 84/44 एक बार मतलब सिंचाई के एक बार पूरे खेत में सिंचाई कर सकता है, एक बार फव्वारे से पूरे खेत में सिंचाई कर सकता है। तो आप देखिए यदि आपने चने बो रखे हैं, एक पानी काट दो पार हो जाए। आराम सिरसों बो रखी है, हाँ। एक पानी काट दो पार हो ये जाए। बार किसान के सौ बड़ी समस्या हुई कि बराबर बारिश हो रही लेकिन लास्ट एक टाइम पर बारिश को नहीं हुई तो इन बिना लग रही कि फसल मेरी खराब होगी। और अगर एक यो फार्म पॉन्ड कितनी दूर में है यो कै बाई के 84 फीट बाय 44 फीट है 84/44 और गहरा 14.5 फीट, 14.5 फुट 14.5 गहरा। फीट गहरा। इकले कुछ गवर्नमेंट को अनुदान मिलो? हाँ एक गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह कुछ? सब्सिडी मिली, 90,000 रुपये सब्सिडी मिली। अब तो गवर्नमेंट ने बढ़ा रखा है, 1,35,000 रुपये तक अनुदान दे रही है। मैंने तो 3 साल पहले बनाया था। और ये मतलब हम ये सोचते हैं होगा नहीं, अरे सब कुछ होता है, बस ये है कि बाप ना मेहनत से मत काम जी मत सौरो, सब हो जाता है। यो एक प्रयास दोस्तों कि किसान के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया जाए और बताया जाए। चीज़ ये थोड़े रहती है, चेष्टा रहती है। तो ये आपको देख रहे हैं, ये आड़ू के पौधे हैं। आड़ू के फल तो बहुत लोगों ने खाए होंगे। तो मैं एक बार हिसार और बरवाड़ा साइड से आ रहा था तो वहाँ पे आड़ू के फल खाए फरवरी महीने में जी। ये आड़ू के पौधे, ये रहा पूरी लाइन आड़ू की, बीच में देखो इधर भी लगा रखे हैं, ये 100 पौधे लगाए हैं। तो ये इसके फल बहुत मीठे और बहुत स्वादिष्ट फल। तो मैं सब 100 पौधे खरीद के लाया कि मैं बरवाड़ा में रिसार में वहाँ हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते। अब कैसा क्या उत्पादन देंगे नहीं देंगे वो पता नहीं, वो बाद की बात है, वो तो बाद में वे चीज पर काम करांगे तभी पता चलेगा वो पाटा को। लेकिन यदि ये सक्सेस हो गए तो आपा खा के स्वाद ले लेंगे, अपना गेस्ट खा के स्वाद ले लेंगे और सब बिके बिसर कोई चीज़ को नहीं रहे, कोई चीज़ बिक के बिसर को रहे। शर्त ये है कि वो अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं चाहूँगा कि वीडियो नठी समाप्त करो जाए क्योंकि काफ़ी लंबो होगा, फिर भी लगातार देखता देखते शायद बोर हो रहा होगा कि 26 मिनट लगातार मैं ये क्या दिखा रहा हूँ। लेकिन हर बार 1 कदम 2 कदम आगे चला तो कुछ नया निकल के आ रहे हो है।